बोल ठाकुर जी महाराज की जय हो। नंद के नंदलाल की, राधे सरकार की जय हो। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व और कथा सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर ने पूछा कि मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि आसमान के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान कृष्ण बोले कि राजन, आसमान के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा नाम से व्याख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। गोविंद संग मुझे वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या कर जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गुरुध्वज को प्रणाम करने से ही फल मिलता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र दिवालय हैं उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शंख धनुष धारण करने वाला सर्वव्यापक भगवान जनार्दन शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कर्मों के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं करनी होती। जो मनुष्य विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह कठोर यातनाएं पाता है। इस प्रकार यदि कोई शव या पशुपात होकर भगवान विष्णु की निंदा करता तो वह घोर नरक में जाता है। जब तक वह 14 इंद्रियों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। शरीर को निरोग करने वाली तथा सुंदर स्त्री धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करना चाहिए, अन्यास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातर पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा शिस्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार करता है जो एकादशी का व्रत करता है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुजी गुरुड़ की ध्वजा से युक्त होने से सुशोभित और पीताम्बरीधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुश का व्रत करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ, दरिद्रता पुरुषों को भी इस व्रत को करना चाहिए। स्नान आदि क्रिया कर अपने प्रत्येक दिनों को सफल करना चाहिए। जो होम, स्नान, जप, दाप और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यातनाएं नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मनुष्य दीर्घायु, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा, पुण्य करता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या फल है। मनुष्य पापों से दीर्घ गति में पड़ते और धर्म से स्वर्ग जाते हैं, धर्म से स्वर्ग में चले जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा है मैंने आपसे सुना दिया है। यह कथा सुनने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो वासुदेव भगवान की जय हो। गोविंद की जय।